रिसेंटली हमने देखा था कि इंडिया के जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेटेस्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े हैं वो सामने आ चुके थे, जिसको लेकर बल्कि हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था। ही सेड वी हैव बीटन ऑल दी ऑड्स बिकॉज वी हैव सरपास्ड दी ओवरऑल एक्सपोर्ट फिगर्स ऑफ 2022-23। और ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि हमारे जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स थे वो ऑलमोस्ट 776.7 बिलियन डॉलर्स के बड़े आंकड़े को टच कर चुके थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स को लेकर और भी आंकड़े सामने आ रहे हैं और अब जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है उसमें बताया गया है कि टोटल डेस्टिनेशंस जहां पर इंडिया के एक्सपोर्ट्स जाते थे उसमें से 115 डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जहां पर कि हमारे एक्सपोर्ट्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, बताया गया है कि टोटल 115 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस जिसमें से 46.5% ऑफ इंडिया के एक्सपोर्ट्स बेसिकली हमें जाते हुए देखने को मिलते हैं। वहां पर हमारे एक्सपोर्ट्स एक तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और वैसे तो यहां पर अगेन बहुत सारी कंट्रीज आती हैं जहां पर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, लेकिन कुछ विशेष कंट्रीज जिनका हम लोग यहां पे नाम लेना चाहेंगे। नंबर 1 यूएई एंड सऊदी अरेबिया। नाउ इंटरेस्टिंगली ये वैसी कंट्रीज हैं जहां से हम लोग मेनली तेल का आयात करते थे, लेकिन कुछ रिसेंटली ऐसी डील्स को साइन किया गया है इन देशों के साथ कि अब हमारे भी एक्सपोर्ट्स इन कंट्रीज में बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, चाइना और सिंगापुर जैसी कंट्रीज में अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो ये भी काफ़ी प्रेजवर्दी है, बिकॉज जनरली ये ऐसे देश होते थे जहां से हम लोग सामान को इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब इन देशों में हमारे एक्सपोर्ट्स में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट दोस्तों, इंडिया ने अपने रीसेंट एक्सपोर्ट्स करने की स्ट्रैटेजी में काफ़ी सारे नए बदलाव लेकर आया है, जिसके चलते इंडिया अब कुछ नई नई मार्केट्स को भी एंटर कर रहा है। उदाहरण के तौर पे रशिया ले लीजिए, जहां पर पिछले एक वर्ष में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमें 35% की बढ़त देखने को मिली है। और रोमानिया, अल्बेनिया ले लीजिए, ये ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहां पर हमारे एक्सपोर्ट्स कहीं किसी केस में 1.5 गुना, किसी केस में 2.5 गुना भी हो चुके हैं। रोमानिया के केस में आप देख सकते हैं 138% की बढ़त देखने को मिली है। अल्बेनिया की केस में ऑलमोस्ट 235% की बढ़त देखने को मिली है इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स में। यानी कि हम लोग अब नई नई मार्केट्स को एंटर भी कर रहे हैं और उनको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। बात करेंगे इसी पूरी डेटा के बारे में जो कि अब लेटेस्ट सामने आया है, क्या क्या अच्छी बातें हमें हमारे एक्सपोर्ट्स को लेकर देखने को मिली हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो आपको ओवरऑल जो ट्रेड के नंबर्स हैं वो बता देता हूं। देखिए, ट्रेड बेसिकली दो चीज़ों में होती है, एक होती है गुड्स की ट्रेड और एक होती है सर्विसेज की ट्रेड। गुड्स की ट्रेड को मर्चेंडाइज ट्रेड भी कहा जाता है। मर्चेंडाइज ट्रेड के केस में बात करें तो हमारे जो ओवरऑल मर्चेंडाइज के इंपोर्ट्स हैं वो थोड़े से घटे हैं और ये जो नया आंकड़ा है वो आ चुका है 677 बिलियन डॉलर पे। एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पे थोड़े से घटे हैं और ये जो नया आंकड़ा है ये आ चुका है 437 बिलियन डॉलर्स पे। सो ओवरऑल अगर हम लोग मर्चेंडाइज ट्रेड में डेफिसिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 240 बिलियन डॉलर्स का हमें देखने को मिला है। अगर आप इस आंकड़े में से इस आंकड़े को माइनस कर देंगे तो आपको मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ये अपने आप में फिर भी एक काफ़ी अच्छा नंबर मैं कहूँगा, बिकॉज जब ये वाला वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था 23-24 का वित्तीय वर्ष, हालात काफ़ी बिगड़ चुके थे। कहा जा रहा था कि इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स काफ़ी गिर सकते हैं और यहाँ तक कहा जा रहा था कि हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 400 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें अच्छा रिवाइवल देखने को मिला एंड ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट्स 437 बिलियन डॉलर को टच कर ही गए। अगर सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर तो हमने बहुत ही अच्छे नंबर्स को जनरेट किया है। हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 339 बिलियन डॉलर पे हैं, इंपोर्ट्स मात्र 177.5 बिलियन डॉलर पे हैं और हमारा जो यहाँ पे ट्रेड का सरप्लस है वो इसमें से इस नंबर को माइनस कीजिए, इट इज़ ऑलमोस्ट एट अ वेरी हाई नंबर ऑफ 162 बिलियन डॉलर्स। तो सबसे पहली अच्छी खबर तो यही है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 2023-24 के वित्तीय वर्ष में
सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। अगर आप 22-23 में देखेंगे तो 22-23 में हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट 121 बिलियन डॉलर था, मैं टोटल की बात कर रहा हूं, और 23-24 में टोटल ट्रेड डेफिसिट जो है वो मात्र 78 बिलियन डॉलर आ चुका है। दूसरी अच्छी खबर यहां पर यह है, इंडिया का ओवरऑल जो एक्सपोर्ट का रैंक है वो भी काफी इंप्रूव हो गया है इन द केस ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर्स। सो ओवरऑल पूरी दुनिया भर में अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से रैंकिंग्स निकाली जाती हैं। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जिसका शेयर है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में वो है चाइना, फिर है यूएसए, जर्मनी, नीदरलैंड्स, जापान, इटली, फ्रांस, साउथ कोरिया, मेक्सिको, हांगकांग, चाइना, उसके बाद कनाडा, बेल्जियम, इस तरीके से है। तो इंडिया की इस लिस्ट में रैंकिंग 2022-23 में 19वें पे थी, लेकिन 23-24 में इंडिया की रैंकिंग 17th पे पहुंच चुकी है। अगर हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में बात करें, द शेयर ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.7% टू 1.82%। इसी वजह से हमारी रैंकिंग में हमें 2 स्थानों की यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। एक और अच्छी खबर सामने ये आई है कि बेसिकली हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं उसमें 115 कंट्रीज़ में हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें हमें बढ़त देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखिए कुछ नोटेबल कंट्रीज़ की बात करी गई है। यूएई के केस में अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज ये एक ऐसा देश था जहाँ से इंडिया प्राइमरीली कच्चे तेल का आयात करता था, लेकिन अब चूंकि यूएई के साथ इंडिया ने 2 साल पहले हमने एफटीए साइन किया, नंबर 2 यूएई के साथ पिछले साल हमने रुपी दिरहाम डील को साइन किया, इसके चलते हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़ गए और हमारे एक्सपोर्ट्स में ऑलमोस्ट 12.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। अब हमारा जो आंकड़ा एक्सपोर्ट्स का है वो ऑलमोस्ट 35 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, सिंगापुर के केस में हमारे एक्सपोर्ट्स 20% बढ़े जो कि 14 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। यूके को हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े 13%, आंकड़ा पहुंच चुका है 13 बिलियन डॉलर पे। एंड चाइना को भी हमारे एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 8.5% बढ़े और आंकड़ा पहुंच चुका है 16.7 बिलियन डॉलर्स। ये तो हुआ जो पुरानी मार्केट्स थी और वहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते गए, लेकिन अब इंडिया नई नई मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर रहा है। आज से कुछ साल पहले अल्बानिया, रोमानिया, इन सब देशों में हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही कम होता था। एक्सपोर्ट का एब्सोल्यूट आंकड़ा अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें जो बढ़त देखने को मिल रही है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। रशिया के साथ हमारा व्यापार आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों में कितना बढ़ चुका है, लेकिन पिछले साल इंडिया ने रशिया के साथ एक्सपोर्ट्स की मार्केट को भी बढ़ाने का प्रयास किया है, मतलब कि हमारा भी सामान अब रशिया में जा रहा है। वहीं पे रोमानिया के केस में हमें 138% की बढ़त देखने को मिली है, अल्बानिया के केस में 234% की बढ़त देखने को मिली है। ये दोस्तों रोमानिया का देश है और ये अल्बानिया का देश है जो कि आपको यूरोप में ही देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, और भी कई सारे इलाकों को लेके डेटा सामने आया है। एक एरिया है CIS जिसको कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहा जाता है। ये वाला आप ध्यान से देखिए मैप। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बेसिकली वो एरिया है, ये वो वाली कंट्रीज़ हैं जो कि एक समय पे सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद ये वाली अलग अलग कंट्रीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें आप देखिए बेलारूस, यूक्रेन, उसके बाद रशिया ऑब्वियसली, जॉर्जिया, अर्मेनिया, देन अज़रबैजान, उसके बाद कज़ाकिस्तान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। इसमें जो टॉप 5 ग्रोथ डेस्टिनेशंस हैं इसमें रशिया, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान, अर्मेनिया, तजिकिस्तान, मतलब कि ये भी अब हमें नई डेस्टिनेशंस देखने को मिल रही हैं। इतना ही नहीं, ओशियानिया के रीजन में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी इंडिया नई नई मार्केट्स में एंट्री ले चुका है। ऑस्ट्रेलिया तो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट थी ही, लेकिन वहाँ पर कई सारे जो छोटे छोटे पैसिफिक ओशन में हमें आइलैंड कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। वहाँ पर दोस्तों सोलोमन आइलैंड हुआ, वनुआतू हुआ, उसके बाद समोआ हुआ, यहाँ पर भी हमारा जो एक्सपोर्ट है ये सिग्निफिकेंटली अब बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां से हमारा इंपोर्ट भी अब गिरने लग चुका है। डेटा बताता है कि इंडिया 229 कंट्री से सामान का आयात करता है, जिसमें से 124 कंट्री से हमारा जो इंपोर्ट का डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है, विच बेसिकली इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़, विच मीन्स कि हमारा जो डिपेंडेंस है वो दूसरे देशों पर एक तरीके से कम हो रहा है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो कि हमें एक्सपोर्ट के नंबर्स में
स्पेसिफिकली 23-24 में देखने को मिली हैं, ये चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग है। बिकॉज ये एक ऐसा साल था जब पूरी दुनिया में ग्लोबल चैलेंजेस, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, कनेक्टिविटी को लेके चैलेंजेस, आने जाने को लेके चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे, और चाइना को इसकी काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो देखने को मिला था। आप चाइना के आंकड़े देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं। और सेकेंडली, चाइना की इंटरनल इकोनॉमी भी खस्ता हालत में है, तो वहाँ पर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और इसी के चलते बिकॉज इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो चुके हैं। इनफैक्ट इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इसको लेकर तो आंकड़ा ये भी सामने आया है कि अभी जो ये नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, जो पहला इसमें तिमाही होने वाली है अप्रैल मई जून की, इसमें हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में हमें 12% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि ये तो केवल प्रोजेक्शन है, देखते हैं कि 3 महीने के बाद वाकई क्या हमें इतना एक्सपोर्ट्स का डेटा देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कहा जा रहा है कि इस आंकड़े को इंडिया डेफिनेटली अचीव कर पाएगा। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेटा के बारे में, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्ज़ाम में भी अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सेंटर्स में फाउंडेशन बैचेस के साथ साथ आपको CSAT एस्से राइटिंग की क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर GS, इंटरैक्शन एजुकेटर्स, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर जाकर के फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड